सौ बीघा जमीन खाली रखे हुए हो। और मैं जांच चाहता हूं नीतीश कुमार जी, अशोक अग्रवाल की भूमिका इस मर्डर में और मोहन ठाकुर जी के साथ, संजय ठाकुर के अवध के साथ क्या संबंध है। लगभग किसानों की जमीन से अशोक अग्रवाल ने मिट्टी कटवाया, लगभग। उसके बाद मुखिया के चुनाव में उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं देगा कफन भेज देंगे, वीडियो वायरल है। ब्रह्मदेव शाह चुनाव लड़ रहे थे, कोई यादव नहीं लड़ रहा था। जब घटना घटी, 7 मर्डर हुआ, लाश नहीं मिल रहे थे, तो हमको नॉलेज में आया, तो हम ये नहीं जाने कि यादव की हत्या हुई। जब वहाँ गए तब पता चला ये सारे बच्चे जो हैं यादव, टाइटल लगा हुआ है। उसके बाद आप गैंग वार इसको दे दिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो लड़के मरे हैं, आपको पढ़े लिखे या जो आज भागा हुआ इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का, 55 साल से आप किसानों की ज़मीन जोतने नहीं दोगे। हम मकई काटेंगे, जात पूछ के कौन जात हो यादव आप मार दोगे, कौन जात हो निषाद शाह मार दोगे, कौन जात हो यादव की बेटी आप उठा के लेके चले जाओगे। पहली बार हमने सुना कि यादव के घर में भी कोई ढुक सकता है, पहली बार। मैं आपको भगवान और बच्चे की सौगंध, जो यादव प्रोटेक्ट करता है सभी जात का, समाज का, पहली बार कोई यादवों के घर में जाके ढुक जाए। लड़ाई आप गोली बारूद करो, मारो, मुझको दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप लगभग लोगों के घर में ढुक करके बेटियों के साथ बेइज्जत करना, उसके बाद मुझे लगा कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचता है। और अभी तक संजय ठाकुर, मोहन ठाकुर अवधा भागा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे जाने के पहले पुलिस तक नहीं वहाँ गया। नीतीश जी के वार्ता के बाद उन्होंने एक्शन में आया, मेरे वार्ता के बाद तब वहाँ पर पुलिस गई। आपको मैंने SIT जांच की बात कही, आपको मैंने STF डिप्टेशन की बात, CRPF के अंदर में मैंने कहा दियारा को दीजिए, दियारा की आज़ादी जरूरी है। उसके बाद आप गाली गलौज शुरू कर दिए जात को। ये कहाँ से संभव? ये जात का झगड़ा या यादव या भूमिहार या इस तरह की बातें तो थी नहीं। ये तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर भूमिहार और राजपूत को किया, सबसे ज़्यादा टॉर्चर निरंजन सिंह जाति के राजपूत है उसको किया, सबसे ज़्यादा टॉर्चर इसने भैंस और निषाद को किया। और अब 10,000 भैंस आता है, सबसे 1,000 रुपया लेता है। जो दूध जाता है देने के लिए उससे पैसा वसूलता है, और जो घर में नहीं रहता उसके घर में ये ढुक जाता है। और सबसे पहला टारगेट अब ये यादव को करने लगा। तो जो इतनी बड़ी मर्डर लगातार, सर 2-3 बात समझिए। इसमें सबसे बड़ा दोष क्या है कि इकबाल सिस्टम का डर खत्म हो गया। आप एक हत्या से नहीं जोड़िए। हम अभी आ रहे हैं 800 किलोमीटर से, 3 अरवल में जिंदा जला दिया 2 माँ बेटी को। मनोज यादव की हत्या की, फिर एक मोची को मार दिया जिंदा बुला करके, एक यंग लड़के को। आप यहाँ एक निर्दोष आदमी, आपकी दुश्मनी थी या क्या थी, इसका निराकरण गोली नहीं है। एक निर्दोष लड़का जो ट्रैक्टर चलाता हो, अपना काम करता हो, जिसका अन्य चीज़ों में कोई भागीदारी ना हो, आप उसको टारगेट क्यों करते? और लगातार मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती है। पटना में कल बीच पटना में घर ढुक करके बिल्डर को गोली मार दिया गया। लगातार आतंक का माहौल। SP साहब से मेरी कल से बातचीत हो रही है। SP साहब ने अभी कहा कि सर मैंने 2 गिरफ्तार कर लिए। सर सवाल 2 गिरफ्तारी का नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका अंत हो। कितने आंसू बहेंगे, कितने लाशें गिरेगी। जो बात आप, जैसे दियारा की बात आप लोगों ने की, मुझको जरा आप एक बात बताओ। दियारा में लड़ाई कोई आज नहीं, और यादव से नहीं थी किसी की लड़ाई। वहाँ लड़ाई ब्रह्मदेव शाह वहाँ मुखिया का चुनाव लड़ता था। वहाँ लड़ाई थी निरंजन सिंह, 2 बाबू साहब बड़े जमींदार थे, परिवार था, उस पर इनकी अटैकिंग थी। भूमिहार समाज के ही परिवार पर इसका अटैकिंग था। और निषाद और दलित को इन्होंने 3 साल पहले मारा था, बैस को,
दलित को बोल रहे हैं। और तब भी हम एक्शन लिए थे इसके खिलाफ, तो ये जेल गया था। और उसके बाद पहली बार हम जिंदगी में आज तक, हमारी उम्र अब 60 होगी 2 साल के बाद, हमने अपनी लाइफ में ऐसी बड़ी